आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करते हैं भारत की जो प्रमुख नदियां हैं वो कहां कहां से निकलती हैं। मानचित्र के साथ देखिएगा। इस वीडियो लेक्चर में आप मानचित्र के साथ देखेंगे तो आपको आसानी से याद रह जाएगी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो 1 नंबर क्वेश्चन आते हैं कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है। तो सबसे पहले हम उत्तरी भारत के जो हिमालय से यानी कि जो चीन के जो तिब्बत इलाके से निकलने वाली जो नदी है सिंधु नदी की बात करते हैं। तो सिंधु नदी है वो भारत के से उत्तर पूर्व में स्थित जो तिब्बत का चीन के जो तिब्बत का लद्दाख श्रेणी के उत्तरी भाग मानसरोवर झील के निकट बोखोरचू के पास हिमनद से निकलती है। मानसरोवर झील के निकट बोखोरचू के पास से निकलती है। ये देखिएगा, इसके अंदर उद्गम स्थल यहाँ से है वो जो स्थल है। उसके बाद में हमारी जो प्रमुख नदी आती है वो आती है झेलम नदी, यानी कि झेलम नदी। झेलम नदी जो है वो यहाँ आप मानचित्र में देख सकते हैं। ये झेलम नदी जो है वो वेरीनाग झरने से निकलती है। कहाँ से? वेरीनाग झरने से निकलती है और 115 किलोमीटर बहने के बाद वुल्लर झील में जा मिलती है। 115 किलोमीटर बहने के बाद ये वुल्लर झील में जा मिलती है, आप देख सकते हैं। उसके बाद में जो हमारी प्रमुख नदी है वो आती है चेनाब नदी। चेनाब नदी आप देख सकते हैं मानचित्र में। चेनाब नदी को आप देख सकते हैं। चेनाब नदी, तो चेनाब नदी है वो हमारे लाहौल घाटी हिमाचल प्रदेश में पाड़ा लाचा दर्रे के दोनों ओर बहने वाली चंद्र और भागा नदियों के मिलन स्थल से बनती है। और ये दोनों नदियाँ केलांग के निकट ताड़ी में आपस में मिल जाती हैं। तो हमने देखा कहाँ से निकलती हैं? लाहौल घाटी में बाड़ाला दर्रे से निकलती है जो चेनाब नदी है। उसके बाद में आती है हमारी रावी नदी। रावी नदी जो है वो रोहतांग दर्रे से निकलती है। रोहतांग दर्रे से रावी नदी जो हमारी है वो रोहतांग दर्रे से निकलती है। और उसके बाद में जो नदी आती है वो आती है व्यास नदी, यानी कि जो व्यास नदी है हमारी वो रोहतांग दर्रे के पास जो दक्षिण में व्यास कुंड से निकलती है। जो व्यास नदी है हमारी, व्यास नदी आप देख सकते हैं, ये रही इसके अंदर मैप के अंदर व्यास नदी। ये जो है वो भारत के अंदर इसका उद्गम स्थल है। व्यास रोहतांग दर्रे के दक्षिण में स्थित व्यास कुंड से निकलती है। उसके बाद में हम बात करते हैं सतलुज नदी। जो सतलुज नदी है वो कैलाश पर्वत के दक्षिण में स्थित मानसरोवर झील के निकट राक्षसताल से निकलती है। राक्षसताल से जो सतलुज नदी निकलती है और ये सभी नदियाँ जो मिलकर आगे एक धारा के रूप में बहते हुए पाकिस्तान से होती हुई जो है वो बंगाल की अरब सागर में जा गिरती है। और उसके बाद हम बात करते हैं जो उत्तरी भारत, यानी कि जो हमारे उत्तरी भारत गंगा मैदान में बहने वाली नदियाँ, जैसे कि गंगा नदी है। तो गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है इसका अफवाह तंत्र की अगर हम बात करें तो वो काफ़ी बड़ा है। हिमालय एवं प्रादीपीय उच्च भागों से निकलने वाली नदियों द्वारा होता है। और हिमालय के हम बात करें तो हिमालय के अंदर जो गंगोत्री हिमनद से केदारनाथ चोटी के उत्तर में स्थित गोमुख नामक स्थान पर 6,600 मीटर की ऊंचाई से पर है। और जो यह भागीरथी के नाम से जाना जाती है। अर्थात ये जब देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी मिल जाती है तो अलकनंदा नदी का स्रोत है वो बद्रीनाथ की स्थित सोतपथ हिमनद है। अर्थात इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो इसकी गंगा नदी की जो सहायक नदियों की अगर हम बात करते हैं, जो गंगा नदी पवित्र नदी मानी जाती है, इसकी सहायक नदियों की बात करें तो इसके रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानद जो इसकी सहायक नदियां हैं वो नदियां
आकर मिलती है। और इसके बाद में हम बात कर लें जी दक्षिण से, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि दक्षिण से गंगा नदी में मिलने वाली जो नदी है वो सोन नदी है। ये आप देख सकते हैं गंगा नदी की लोकेशन, और यहाँ से सोन नदी जो है इसमें अंदर आकर मिलती है। और उसके बाद हम बात करते हैं आगे हमारी जो नदी है यमुना नदी, जो गंगा की प्रमुख सहायक नदी है। आज जो है हिमालय के बंदरपूंछ श्रेणी के पश्चिम ढाल पर 6316 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। यह इसे नदी को ताज्यवाला स्थान पर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। ताज्यवाला स्थान पर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। उसके बाद में हम बात करते हैं चंबल नदी। चंबल नदी जो है वो प्रमुख नदी है भारत की, और ये काली नदी जो है ये, इस नदी की हम बात करें तो ये इसका जो यह नदी मध्य प्रदेश के निकट मालवा पठार पर स्थित इंदौर जिले में महू के निकट निकलती है, और यहाँ से उत्तर होकर यह माखंड से बहती हुई राजस्थान के कोटा में पहुँचती है। और इसी नदी पर जो है चंबल नदी पर जो प्रमुख जो इसके अंदर ऊपर जो बांध बने हुए हैं वो देख सकते हैं आप। राणा प्रताप सागर और गांधी सागर जो बांध है इसके ऊपर बने हुए हैं, उनके आप ध्यान से देख सकते हैं मैप के द्वारा, आपको आसानी से दिख जाएगा। उसके बाद में आती है गंडक नदी। गंडक नदी जो है वो नेपाल में, ये आप देख सकते हैं गंडक नदी। इसके बाद में आप गंडक नदी देख सकते हैं। तो गंडक नदी है वो शालिग्रामी, इसे शालिग्रामी नेपाल में से शालिग्रामी कहते हैं, और गंडक काली गंडक और त्रिशूली गंगा के मिलने से बनती है। और महाभारत लेक श्रेणी और शिवालिक को पार करके ये नदी बिहार के चंपारण जिले में गंगा के मैदान में प्रवेश करती है। और इसके बाद में हम नदी की बात करते हैं घाघरा नदी। जो घाघरा नदी है एक घग्गर नदी है जो हरियाणा में होकर बहती है। घाघरा नदी है, आप इससे कन्फ्यूज ना हो। घाघरा नदी है इसका दूसरा नाम है वो सरयू। और यह जो नदी है हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पठार में स्थित चुंगुआ हिमनद से निकलती है। और उसके बाद में हम बात करते हैं कोसी नदी जो बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। यह इसके मुख्य धारा अरुण नदी के निकट नाम से हिमालय के माउंट एवरेस्ट पर उत्तर में गोसाई थान के निकट उत्पन्न होती है, और एवरेस्ट कंचनजंगा के बीच दक्षिणी दिशा में बहती है। ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं हमारी अगली नदी है वो रामगंगा नदी है। रामगंगा नदी इसके अंदर मैप के अंदर वो इतनी दिखाई हुई नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं इसके अंदर ब्रह्मपुत्र नदी जो है, ब्रह्मपुत्र नदी का आप मैप में देख सकते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो कहाँ से होकर बहती है ये आप देख सकते हैं। ब्रह्मपुत्र जो नदी है उसका जो यह नदी तिब्बत में कैलाश पर्वत की मानसरोवर झील से दक्षिण पूर्व की लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर 5150 मीटर की ऊंचाई पर स्थित चामुंडेयुंग हिमनद से निकलती है। और इसे जो पश्चिम इस यहाँ से सांगपो के नाम से नदी लद्दाख और कैलाश पर्वत की घाटी में बहती है। और इस प्रकार जो ब्रह्मपुत्र है वो भारत की प्रमुख नदी है, और बांग्लादेश से प्रवेश करने पर इसे जमुना के नाम से जाना जाता है, आप देख सकते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं जो दक्षिणी भारत यानी कि प्रायद्वीपीय जो नदियां हैं, यानी कि जो नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली और भी जो नदियां हैं उसके अंदर आती है महानदी। यह कोयना और शंख नदियों के संगम से मिलकर जो महानदी है वो देखिए एक धारा के रूप में यहाँ चिल्का झील है इसके पास ही। तो ये देखिए महानदी के जो अववाह तंत्र है कहाँ से इसके सहयोग से बनती है उसके अंदर आप देख सकते हैं। जो महानदी की अगर हम बात करें तो ये नदी जो है संगम से मिलकर छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहाव के निकट उड़ीसा में और मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ से होती हुई उड़ीसा में डेल्टा बनाती है। और इस नदी का अफवाह बेसिन 53% भाग मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में है। और शिवनाथ, जोंगी, ओंगी, ब्राह्मणी, वेतरणी इत्यादि इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। और हीराकुंड जो प्रसिद्ध बांध है वो इसी नदी पर ही बनाया गया है। उसके बाद में हम बात करते हैं जो भारत की प्रमुख जो नदियां हैं वो है गोदावरी, यानी कि जो गोदावरी नदी है, गोदावरी नदी को आप देख सकते हैं। गोदावरी नदी ये भी
पश्चिम होती हुई पश्चिम बंगाल की खाड़ी में यानी बंगाल की खाड़ी में जो गिरती है। और ये जो नदी है वो प्रायद्वीप नदियों में सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। और ये महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट से निकलती है। पश्चिमी घाट से ये निकलती है ये नदी, आप देख सकते हैं। उद्गम स्थान इसका यहाँ से है और इसको आसानी से आप मैप के द्वारा याद रख सकते हैं। उसके बाद में है कृष्णा। जो कृष्णा है वो कृष्णा नदी को आप देख सकते हैं यहाँ। कृष्णा नदी जो है, कृष्णा नदी का मैप है, ये होती हुई किस प्रकार तुंगभद्रा नदी इसके अंदर आकर मिलती है और ये बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। और जो कृष्णा नदी है महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट पर स्थित महाबलेश्वर के निकट गोदावरी बाद यह पूर्व की ओर बहने वाली प्रायद्वीप की दूसरी सबसे जो बड़ी नदी है। और इसकी जो लंबाई है वो 1401 किलोमीटर है। और इस नदी के कुल आबाद क्षेत्र वो भी बहुत अधिक है। और इसकी जो सहायक नदियां हैं वो है कोयना, तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मालप्रभा, भीभा, मूसी इत्यादि इसकी सहायक नदियां हैं। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं कावेरी नदी। कावेरी जो नदी है वो आप मैप में देख सकते हैं। कावेरी नदी जो भारत की कावेरी नदी है वो इस प्रकार, जो भारत की कावेरी नदी है वो निकलती है। ये ब्रह्मगिरी, ये कर्नाटक के कोगाडू जिले के पश्चिमी घाट में ब्रह्मगिरी श्रेणी से निकलती है और तमिलनाडु राज्य में पतन के निकट बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती है। और इस पर जो शिव समुद्र इसके ऊपर जो शिव समुद्र और होगेन काल जो इसके ऊपर प्रताप दर्शनीय है। और इसे मेट्रू सहित अनेक काबिनी, स्वर्णवर्ती, अमरावती, भवानी, हेमावती तथा अकरावती इत्यादि हैं इसकी जो सहायक नदियां हैं। उसके बाद में कावेरी डेल्टा में बंसा ताउवर जिला में अपना दक्षिणी का उद्यान कहलाता है। उपजाऊपन के कारण दक्षिण का उद्यान कहलाता है। उसके बाद में हम जो नर्मदा नदी की बात करते हैं, जो अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं। अरब सागर में जो नदियां गिरती हैं वह नर्मदा नदी। नर्मदा नदी की हम देख सकते हैं, ये नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पठार के पश्चिमी पार्श्व से लगभग 10,57 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। उसके बाद में हम बात करते हैं ताप्ती नदी। ताप्ती नदी जो है वो यह नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में महादेव की पहाड़ियों यानी कि ताप्ती नदी आप देख सकते हैं जो बैतूल जिले में महादेव की पहाड़ियों से निकलती है। और सतपुड़ा श्रेणी के दक्षिण में स्थित दरारी घाटी के में नर्मदा के समानांतर पश्चिम की ओर बहती हुई एक खंबत की खाड़ी में मिल जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं माही नदी। जो माही नदी है हमारी वो में आप देख सकते हैं, माही नदी भी इसके अंदर है। माही नदी इसके अंदर दिखाई नहीं गई तो वो आप देख लेना। उसके बाद हमारी जो ये प्रमुख नदियां थी उनकी हमने चर्चा करी। और इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को प्लीज़। धन्यवाद।